मैं मणिमोहन शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का पूरी थ्योरीज या ऐसा कहने की पूरे कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ, प्रॉब्लम के साथ हम लोग देख चुके हैं। आपके लिए एक मैसेज भी है कि इस चैनल को उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं जो विद्यार्थी शहर में आकर कोचिंग करने से वंचित हैं। वहां तक इस चैनल को पहुंचाने में मेरी मदद करें और मैं आपके लिए प्रयासरत हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले और आपका मेंस और एडवांस एग्जामिनेशन से पहले मैं मैक्सिमम सिलेबस आपको कर सकूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रयासरत हूं। इसलिए मैं प्रत्येक दिन 1 घंटे का लगभग लेक्चर्स आपका जो है आपका अपलोड कर रहा हूं कि आप मैक्सिमम इसका बेनिफिट ले सके स्टूडेंट, और आप मेरे लिए थोड़ा प्रयास करें कि वैसे बच्चों तक जिसको इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाने में, इस चैनल को वहां तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। आज स्टूडेंट टेंजेंट और नॉर्मल का प्रॉब्लम का क्लास है, जैसा हमने पिछले लेक्चर से बोला था। आज हम प्रॉब्लम का स्टडी करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम का स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक लेक्चर हम प्रॉब्लम का स्टडी करेंगे क्योंकि बोर्ड के लिए यह भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तब नेक्स्ट डेज हम नए टॉपिक में आपको नए अंदाज में मिलेंगे। तो अब हमारे पास स्टूडेंट है फर्स्ट क्वेश्चन, स्लोप का कॉन्सेप्ट हमने बताया था। तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। स्टूडेंट x इज नॉट इक्वल टू 2 लिखने का मीनिंग है कि फंक्शन हमारे 2 पर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए इस 2 पॉइंट को छोड़कर सभी पॉइंट के लिए फंक्शन डिफाइंड है। इसलिए आपको टेंजेंट निकालना है एक्सेप्ट पॉइंट 2, आपको x इक्वल टू 10 पर उसका टेंजेंट क्या होगा। क्वेश्चन में x इज नॉट इक्वल टू 2 लिखने का मीनिंग है ये स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, देखिए यहां y इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है। आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू x दोनों साइड आप लेंगे स्टूडेंट। एक एक स्टेप पर ध्यान देंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग की बात होती है। कहीं ऐसा आप नहीं फंस जाए कि ये इसका डेरिवेटिव होगा, एग्जामिनर जानता होगा और हम लिख देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा। ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे। आप एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे। आपके पास ui भी है, तो x माइनस 2 dy बटे dx ऑफ x माइनस 1, ui भी है b इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस x माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 हो गया, और डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से स्टूडेंट आप डिफरेंशिएशन करो, तो यहां ये इंप्लाइज लिखा गया है इक्वल टू होगा dy बटे dx इक्वल टू है, तो x माइनस 2 हो गया और x का 1 कांस्टेंट 0, x माइनस 1 और कांस्टेंट x का 1 कांस्टेंट का 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास है। अब देखिए, अब यहां से आप जब सॉल्व करोगे 1 माइनस 0 1 हो गया, तो ये x माइनस 2 और यहां माइनस है तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 1 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास फाइनल फाइंड हो गया dy बटे dx। अब स्टूडेंट हमें स्लोप फाइंड करना है x इक्वल टू 10 पर। तो अब क्वेश्चन हमारे पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है एट पॉइंट x इक्वल टू 10। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू dy बटे dx। किस पॉइंट के लिए है, तो एट x इक्वल टू 10 के लिए, तो x इक्वल टू 10 यहां रख देंगे, तो माइनस 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो 8 का स्क्वायर हुआ तो -1/64।
ये फाइनल स्लोप फाइंड हो गया स्टूडेंट टेंजेंट का। यहां नॉर्मल की बात नहीं कर रहा है। अगर आपसे कहा जाता कि आप स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करें, हो सकता है कि पिछले लेक्चर्स को आप नहीं देखे हो, तो जस्ट एक रिवीजन के लिए अगर क्वेश्चन होता कि स्लोप ऑफ टेंजेंट के पोजीशन पर नॉर्मल कर देते, या क्वेश्चन कहते कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो आपको स्टूडेंट इतना ही करना पड़ता। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए यहां हम स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए लिखना पड़ता स्टूडेंट, किस पॉइंट के लिए कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 10 के लिए, तो फॉर्मूला हो जाता -1/dy/dx एट x इक्वल टू 10, ये फॉर्मूला लिखते, या आप इसका रेसिप्रोकल करके लिखते -dx/dy। तो हम dy/dx एट x इक्वल टू 10 फाइंड कर चुके हैं। डायरेक्ट यहां से वैल्यू रख सकते हैं, -1 ये माइनस है, ये 1 है, और dy/dx का वैल्यू आ गया -1/64। माइनस माइनस कैंसिल आउट या पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो इक्वल टू हो गया 64। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल, हालांकि क्वेश्चन में नहीं है स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट पूछता तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता। तो आप ये याद रखेंगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, और साथ में ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, अगर आप पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो। और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं देखा है, या आप एज ए टीचर आप कहें कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप अगर मेरे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप जरूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें, और तब आप क्वेश्चन पर आए इसमें, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा और बहुत मजे से आप समझने वाले हो। इतना आपको हम पर विश्वास रखना होगा। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहां लिखा हुआ है। हम क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिखेंगे। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, और एक कर्व है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सपोज करो कि ये तुम्हारे पास कोई कर्व है, y इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, ये कर्व है। अब कहीं भी एक्स एक्सिस हो सकता है इसको कट कर रहा हो, क्योंकि अब ग्राफ खींचे नहीं है स्टूडेंट, इसलिए एक रफ स्केच बता रहे हैं कि सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है और ग्राफ अगर ये है, तो आपको वह सारा पॉइंट आपको बताना होगा जहां की टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ग्राफ अगर देखते हो तो यहां भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा स्टूडेंट। तो वो सारा पॉइंट आपको बताना है। तो हम यहां क्या करते हैं कि यहां अल्फा बीटा मान लेते हैं, इसके पॉइंट को अल्फा बीटा मान लेते हैं। अगर अल्फा का 2 वैल्यू आया स्टूडेंट, तो इसका मतलब कि अल्फा का 2 वैल्यू, तो बीटा फाइंड करेंगे। तो जितने अल्फा बीटा का नंबर ऑफ सॉल्यूशन जितने भी होंगे या जितने वैल्यू फाइंड होंगे, आप ऐसे समझो अल्फा बीटा ये जो कोऑर्डिनेट है, वो जितने भी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे उतने ही पॉइंट पर आपका टेंजेंट जो है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का। तो क्वेश्चन समझ गए कि एक कर्व है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तब वह टेंजेंट किस पॉइंट से खींचा जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। चलिए हम सॉल्यूशन दिखाते हैं। ये हमारे पास जो गिवन कर्व है स्टूडेंट, वो y इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x और प्लस 7 है। ठीक लिखे है ना, माइनस 9x प्लस 7। अब डिफ्रेंशिएट करो तो ये 3x² माइनस 6x माइनस 9 हो गया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इस पॉइंट को अल्फा बीटा माने हैं। अब स्टूडेंट इतना इक्वल टू डायरेक्ट 0 करने का काम 12th बोर्ड में मत करना,
यहां आप लेट करोगे कि पॉइंट जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो अल्फा बीटा है, और अल्फा बीटा के लिए आप टेंजेंट का स्लोप निकालना। स्टूडेंट को देखते हैं कि डायरेक्ट, चूंकि यह टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो डायरेक्ट क्या करता है स्टूडेंट, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0 लिखता है। आप ऐसा काम नहीं करेंगे, आप निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी अल्फा बीटा, ये फाइंड करेंगे। क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स एट अल्फा बीटा। एक एक स्टेप लिखना महत्वपूर्ण है। यहां से 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 9 आप यहां यक्स की पोजीशन पर आप अल्फा रख दिए। अब ध्यान देंगे कि यह जो टेंजेंट है वो पैरेलल है, ये पीटी नाम देते हैं। तो ये जो टेंजेंट है पीटी है स्टूडेंट, वो पैरेलल किसका है, यक्स एक्सिस का। ये जो पीटी टेंजेंट है वो पैरेलल टू यक्स एक्सिस है स्टूडेंट। अब जब यक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस टेंजेंट और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा 0 है स्टूडेंट। इस दोनों के बीच का जो एंगल है स्टूडेंट वो 0 है। जब एंगल 0 हो गया तो इस दोनों के बीच का स्लोप कितना होगा, tan 0, तो tan 0 0 हो गया और स्लोप यहां निकला हुआ है। मतलब जैसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आप कहोगे कि डी वाई बटे डी एक्स एट अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास 0 के बराबर हो। अब इसी बात को इतना ना लिखकर सीधे स्टूडेंट डायरेक्ट इतना इक्वल टू 0 करके यक्स का वैल्यू निकालता है, ऐसा आप नहीं करेंगे। हमारे कहने का अर्थ ये था, तो 3x स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 9 0। चलिए 3 तो कॉमन लग रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट अल्फा कॉमन हो गया, अल्फा माइनस 2, सॉरी फैक्टराइज कर दीजिए, हम डायरेक्ट कर देंगे। अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा और प्लस अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। फैक्टराइज किए, ये अल्फा स्क्वायर या अल्फा आप कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा माइनस 3 हो गया और यहां से 1 कॉमन हो गया, अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। माने एक फैक्टर आ गया अल्फा प्लस 1 और दूसरा फैक्टर हो गया अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। माने फाइनली अल्फा बराबर जो स्टूडेंट है वो -1 आया और 3 आया। ये दो वैल्यू है। अब तो अल्फा फाइंड हो गया, अब हमें बीटा निकालना है। तो बीटा निकालेंगे कैसे स्टूडेंट, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्पेस हो गया। अब बीटा कैसे निकालेंगे, तो ये पी पॉइंट जो है स्टूडेंट ऑन द कर्व है, पी अल्फा बीटा लाइज ऑन कर्व, और कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो ये अल्फा बीटा पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए हमारे पास बीटा इक्वल टू हो गया अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा और प्लस 7। ये बीटा बराबर निकल गया। अब एक एक वैल्यू आप लीजिए। अगर आप लेते हैं इफ, क्या लेते हैं, इफ नंबर ए अल्फा इक्वल टू -1, तो देन बीटा कितना हो गया, -1 का क्यूब तो माइनस, और -1 का स्क्वायर पॉजिटिव तो -3, और -1 रखेंगे अल्फा तो माइनस माइनस प्लस 9 और प्लस 7। तो ये हो गया 16 और -4। चलिए देख लीजिएगा, तो ये हमारे पास आ गया 12। अब आप इसमें अल्फा आप 3 लीजिए। इफ अल्फा बराबर 3 देन बीटा कितना हो गया, तो 3 का स्क्वायर 27 और 3 का क्यूब था, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 -27 और 3 रखा तो -27 और प्लस 7 कैंसिल हो गया। बीटा हमारे पास -20 आ गया, -20 आ गया। अब आपसे पूछेगा कि कौन कौन सा पॉइंट है, कौन कौन सा पॉइंट है जहां की एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होगा। तो आप जवाब देना कि रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी, कौन कौन सा पॉइंट आया, -112 एंड बीटा हमारे पास 3 और -20 आ गया। देख लेंगे, कैलकुलेशन देख लेना भाई।
ये प्लस माइनस देख लेना, ऐसे ठीक ही होगा। -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस हो गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो गया, तो -3 हो गया, -1 करेंगे तो माइनस माइनस +9 हो गया, +7 हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 में 4 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ 3 रखोगे तो 3 का क्यूब 27 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 या 27 हो गया, और 3 या 9 या 27 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, +7 हो गया, -20 हो गया, ठीक होगा। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट। अब हम आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखिए यहां हमने दिया कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब स्टूडेंट ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन कि 2 पॉइंट हम दे दिए और कहेंगे जैसे ये दोनों पॉइंट इस पर दे दिए तो उस कॉर्ड के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं। हम ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि यह टेंजेंट जो है कोई अनदर लाइन का इक्वेशन दे दे, ax + by + c = 0, उस लाइन का पैरेलल है। हम ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकते थे स्टूडेंट, या टेंजेंट किसी के ऊपर परपेंडिकुलर है और प्रत्येक स्थिति में आपको पॉइंट कहेंगे। तो अगर परपेंडिकुलर देते तो आप लाइन का स्लोप और इसका स्लोप निकाल कर प्रोडक्ट करके -1 कर लेते, मैंने यहां से आप चेंज करते उसके कैलकुलेशन। तो अब क्वेश्चन नंबर पहले 3 देखते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्या कहता है देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब हमारे पास सपोज करो कि ये कर्व है, हम जस्ट एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, हम फिगर नहीं कर रहे हैं, रफ और स्केच बता रहे हैं। क्योंकि देख रहे हैं कि पाराबोला ही होगा तो y = x - 2 का होल स्क्वायर एक कर्व है। अब आपको क्या कहता है कि एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग। अब देखिए अभी क्वेश्चन का लेते कि आप इस पर आप 2 0 लीजिए और 4 4 लीजिए। चलिए ये हमने 4 4 लिया। अब इससे एक कॉर्ड ज्वाइन करेंगे AB, ये कॉर्ड ज्वाइन हमने किया इसमें। अब इस कॉर्ड के पैरेलल जो भी टेंजेंट होगा, इस कॉर्ड के पैरेलल आप टेंजेंट खींचिए। अब यह टेंजेंट किस पॉइंट पर टच करेगा, टच करेगा, ये आपको निकालना है। टेंजेंट तो ऑलवेज टच करता है, सेकंड कट करता है। यही क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 y = x - 2 के होल स्क्वायर। कर्व के ऊपर कौन सा पॉइंट होगा, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, जहां की टेंजेंट जो है इस पैरेलल टू कॉर्ड, इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा। और कॉर्ड कैसे बनता है, ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 0 एंड 4 4, 2 0 और 4 4 से बनने वाला कॉर्ड के पैरेलल टेंजेंट होने के बाद उस टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट बताइए। ये क्वेश्चन है। अभी पहले, इसके पहले था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो जस्ट कंडीशन जो देता है कि किसके पैरेलल है, किसका परपेंडिकुलर है, तो ये आपका चेंज करता रहेगा। और चेंज क्या करेगा, कभी जैसे हमने कहा कि कॉर्ड के पैरेलल है, और पिछले लेक्चर्स में जाकर देखोगे जो है हमारा, तो और भी हमने बताया है क्वेश्चन, परपेंडिकुलर का भी केस लिया है कि टेंजेंट इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ऐसा भी सिचुएशन हमने लिया है। तो आपको ये दे सकता है कि टेंजेंट किसी अनदर लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, पैरेलल का तो केस हो गया ना। आप दे सकता है कि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, ये सिचुएशन बना सकता है। तो बहुत सारे कंडीशंस बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट। तो अब आगे देखते हैं इसका। तो अब हमारे पास जो गिवन कर्व है, गिवन कर्व जो हमारे पास है CURV, गिवन कर्व है y = x - 2 का होल स्क्वायर। अब आप डिफरेंशिएट कर दो इसे, तो dy/dx। चलिए थोड़ा डायरेक्ट हम भी कर ले, 2x - 2 आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 1x का 1 और कांस्टेंट का 0, माने 2x - 2 आ गया। अब किस पॉइंट पर, चलिए इसका फिर पॉइंट मान लेते हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा पर टच कर रहा है। अब हम फिर लेट करते हैं कि P जो है, या आप डायरेक्ट लिख देना, रिक्वायर्ड पॉइंट P मान लिया, स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं सीधे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P अल्फा बीटा निकाल लीजिए। हमारे पास dy/dx है, तो dy/dx
एट अल्फा बीटा ले लोगे तो आप x बराबर अल्फा रख लो तो ये 2 अल्फा माइनस 2 आ गया। अब देखो इस कॉर्ड का स्लोप निकालना होगा आपको। स्लोप ऑफ कॉर्ड नाम हम दे दिए हैं, चलिए तो हम नाम ही लिख लेते हैं AB। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट डिफरेंस इन ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन, आप एब्सिसा कर लो इन सेम ऑर्डर, माने क्या बाई 2 माइनस बाई 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस n। ऑर्डर का मतलब है स्टूडेंट कि आप बाई 2 लेते हो तो x2 लेना, अगर बाई 1 पहले लिखोगे तो x1 लेना पड़ेगा। तो y2 माइनस बाई 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 स्टूडेंट। ये वहां जो कोऑर्डिनेट देख रहे हो ये x1 है, ये बाई 1 है, लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए। ये x2 है और ये बाई 2 होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्योरम से हमने स्लोप निकालने का तरीका बता रहे हैं आपको। तो y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 माने 4 माइनस 2, तो 4/2 हो गया, इस कर टू स्टूडेंट 2 आ गया। अब देखिए क्या कहता है कि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट PT जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट जो PT है, टेंजेंट PT है वो पैरेलल है कॉर्ड AB का। तो जैसे ही कॉर्ड का पैरेलल हो गया स्टूडेंट तो क्या होगा कि दोनों तुम्हारे पास इक्वल हो जाएंगे, माने दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो यहां से 2 अल्फा माइनस 2 बराबर 2 आ गया। चलो सॉल्व कर लो, तो 2 अल्फा माइनस 4 बराबर 2, या 2 को कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा चलो एक ही बात है, तो यहां से 2 अल्फा बराबर 6 आ गया, तो यहां से फाइनल निकल गया अल्फा बराबर 3, अल्फा 3 आ गया। और जब अल्फा 3 आ गया तो अब बीटा निकालना है, तो फिर कहोगे कि ये पॉइंट ऑन द कर्व है। फिर वही बात कि P अल्फा बीटा लाइज ऑन द कर्व। कौन सा कर्व है? y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो फिर इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो बीटा बराबर अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब तुम्हारे पास अल्फा 3 आया हुआ है, तो इफ अल्फा बराबर 3 तो देन बीटा बराबर ये आ गया 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट कर देते हैं शॉर्ट में, पॉइंट बी, एक ही पॉइंट मिला है, 3 और 1 हो गया। तो जस्ट ये कंडीशन आपको चेंज करता रहेगा। अभी हमने पहला क्वेश्चन में लिया था कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अभी क्वेश्चन में लिया कि टेंजेंट जो है एक 2 पॉइंट से कॉर्ड जो ज्वाइन करते हैं उसके पैरेलल है। और इसके पहले लेक्चर्स में हमने बताया कि टेंजेंट एक लाइन का पैरेलल है। अब इसके पहले ही लेक्चर्स में हमने आपको बताया कि टेंजेंट जो है एक लाइन का परपेंडिकुलर है। इस प्रकार से स्टूडेंट आपका चेंज रहेगा, और किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख सकता है कि इसका जो स्लोप है, ये जो टेंजेंट का स्लोप है, ये स्लोप समथिंग है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब ये जो कंडीशन जो हम लेते हैं, जिससे कि लिखते हैं कंडीशन अल्फा निकालने का, वो चेंज करता रहेगा। और उस बात पर आपको ध्यान देना होगा कि वहां कौन सा कंडीशन लगाएंगे जिससे कि हम निकालेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात आज कर रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग द स्लोप -1। अब देखो ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है। कौन सा कर्व है? y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब y इक्वल टू स्टूडेंट जो भी है, ये मान लो ऐसा कर्व है, y इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। फिर डिनोमिनेटर 1 पर अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, इसलिए यहां लिख दिया है x इज नॉट इक्वल टू 0 1। मैंने फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए कंडीशन मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट, कि आप ऐसा नहीं कर रहे कि सर 1 पर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो 1 को ले भी नहीं रहा है, इसलिए आपको सोचना नहीं है। अब क्या करना है कि इस पर से आपको वो सारे टेंजेंट को बताना है। यहां से स्टूडेंट आप सारा टेंजेंट निकाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। हाँ, पूरे टेंजेंट बताइए जिसका स्लोप जो है कितना है, -1 है, जिसका स्लोप -1 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग द स्लोप -1 दैट आर द टेंजेंट टू द कर्व, इतना ठीक है। तो आप ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन बताएं, ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन बताएं
जिसका स्लोप -1 है, मतलब यहां से जो टेंजेंट आप खींचोगे, मान लो कि ये टेंजेंट खींचा, तो ये एक्स एक्सिस होगा। ये तुम्हारे पास इंक्लिनेशन है, तो ये थीटा है, तो माने इसका जो स्लोप जो निकालते हो वो -1 होगा। किसका स्लोप? टेंजेंट का स्लोप जो है -1 होगा, मतलब थीटा 135 डिग्री होगा। करने का अर्थ ये है। तो आपको ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ही स्लोप निकालते हैं। पहले लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्ट दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। देन थीटा इज tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से लाइन तक का जो एंगल मेजर करते हो स्टूडेंट, उसका tan थीटा जो है स्लोप होता है। ये पहले लेक्चर्स में हमने बताया था। तो ये गिवन है, आप क्या करो कि आप इसका अल्फा बीटा ले लो। अब देखो क्या है कि आप इस पॉइंट को निकालो, ये पॉइंट अगर मिल जाता है तब क्या होगा? तब होगा कि आपके पास में स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन हो जाएगा, माने पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप फाइनली फाइंड कर लोगे क्या टेंजेंट का इक्वेशन क्या है होगा, या और जो यहां लिखता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, पूरे लाइंस का आप इक्वेशन निकाल लोगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां गिवन कर्व हमारे पास है, गिवन कर्व बी, तो y इक्वल टू x -1 ऐसा है। आप चाहो तो इसे x -1 का पावर -1 लीजिए, डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। तो dy बटे dx माइनस x -1, चलो लिख लेते हैं -1, x का 1 कांस्टेंट का 0, मतलब -1 बटे x -1 का होल स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन स्टाइल है। अब ये पॉइंट अल्फा बीटा लिए हैं, तो आप यहां से स्लोप निकाल दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा। तो चलिए लिख लेते हैं dy बटे dx एट अल्फा बीटा रखोगे, तो यहां से dy बटे dx निकाले हुए हैं, तो -1 बाई अल्फा -1 का होल स्क्वायर। अब गिवन क्या है कि इसका स्लोप -1 है, क्वेश्चन ही कर रहा है कि स्लोप -1 है इसमें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना अल्फा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 है। सॉल्व कर लो, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा -1 का होल स्क्वायर बराबर 1 आ गया। आप स्क्वायर को इधर भेज दो, तो अल्फा -1 बराबर +-1 हो गया, 1 +-1। अगर पॉजिटिव साइन लोगे तो अल्फा का वैल्यू 2 आ जाएगा, और नेगेटिव साइन लोगे तो अल्फा का वैल्यू 0 आ जाएगा। दो वैल्यू है। अब इस दोनों वैल्यू पर क्या करो कि आप बीटा का मान पहले निकालो। चलो ये तो बीटा निकालो, तो फिर लिखोगे कि P अल्फा बीटा लाइज ऑन द कर्व, कौन सा कर्व है? y इक्वल टू 1 बाई x -1 पर। अब ये बीटा इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो बीटा बराबर 1 बाई अल्फा -1 हो गया। अब एक एक वैल्यू लो, इफ अल्फा बराबर 2 देन, तो बीटा क्या हो गया? 1 बाई 2 -1, तो 1 आ गया, यह। और अगर अल्फा 0 लेते हो, इफ अल्फा इक्वल टू 0, तो देन बीटा इक्वल टू 1 बाई 0 -1 आ गया। ये दोनों पॉइंट आ गया, एक पॉइंट हो गया 2 1 और एक पॉइंट हो गया 0 1। अब आप इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है, तो यहां से आप इक्वेशन फाइंड कर लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहला, और कौन सा पॉइंट के लिए ले रहे हैं? एट 2 1 के लिए, 2 1 के लिए बी क्या हो जाएगा? y -1 और स्लोप इसका दिया हुआ था -1 और x -1 आ गया। सॉल्व कर लीजिए, तो y -1 माइनस x और माइनस माइनस प्लस हो गया ना ये, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस y -2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, कैलकुलेशन इधर तो नहीं है। अच्छा, x -2 है इसमें, ये 2 1 है, तो ये x1 है और ये y1 है, तो y -y1 और -1 x -2, तो यहां हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये जो है 2 + 3 हो गया, ये आ गया। एक क्वेश्चन आ गया। और दूसरा ये 0 -1 भी है,
यहां से फिर लोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 - 1 बी। तो y माइनस माइनस प्लस हो गया, स्लोप तो -1 दिया हुआ था और हमारे पास यहां x -0 आ गया। चलिए, तो y + 1 इक्वल टू -x हो गया, मैंने x + y + 1 इक्वल टू 0 आ गया। यही दोनों लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, मतलब दो इस कर्व के ऊपर दो टेंजेंट ऐसे होंगे, दो टेंजेंट कहीं ऐसा होगा स्टूडेंट कि जिसका स्लोप जो है -1, एक ये होगा और एक और कहीं होगा ऐसे जिसका स्लोप -1 के बराबर। ये हो गया। और दो पॉइंट भी है, एक पॉइंट तुम्हारे पास है 2, 1 मान लो ये है, और एक का आ गया कितना 0 और -1 हो सकता है, इसको कर्व कट कर रहा हो तो 0 - 1 हो जाएगा। तो दो पॉइंट हमारे पास में आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट, क्या है 5 नंबर। कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब ये कर्व है एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। फिर वही पॉइंट निकालना है। कैसा पॉइंट? तो पैरेलल टू x एक्सिस है और पैरेलल टू y एक्सिस है, और y एक्सिस के कॉन्सेप्ट के कारण से हम इस क्वेश्चन को लिए थे। फिर से देखते हैं, अब हमारे पास कैसे फाइंड करोगे कि गिवन कर्व जो हमारे पास है वो हमारे पास स्टूडेंट है x² / 9 और y² डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1। ये है। अब आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो पहले 2x बाई 9 और ये 2y बाई 16 dy बटे dx इक्वल टू 0 आ गया। ये फाइंड हो गया। तो अब डिफरेंशिएट चाहो लिख देना या डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, हम लिख नहीं रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x ऐसे। तो यहां से dy बटे dx निकाल लीजिए, तो 2y बाई 16 dy बटे dx इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई 9 आ गया। तो यहां से जब निकालोगे dy बटे dx तो -2x बाई 9 इंटू, और ये हो गया 16 बाई 2y, यहां से कैंसिल हो गया। चलो ठीक है, तो अब आ गया -16x डिवाइडेड बाई 9y, ऐसा आ गया। फिर वही पॉइंट का निकालने के लिए तो उस पॉइंट को अल्फा बीटा मान लो, तो आप लेट कर देना, यहां लिख देना भाई रिक्वायर्ड पॉइंट बी अल्फा बीटा। तो स्लोप ऑफ इलिप्स, तो स्लोप ऑफ क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दो इसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा। हमने कहा कि आप लेट कर लेना है, रिक्वायर्ड लिख रहे हैं हम पॉइंट बी अल्फा बीटा ऑन द कर्व x² बाई 9 प्लस y² बाई 16 इज इक्वल टू 1, ऐसे। तो अल्फा बीटा कितना हो गया, तो dy बटे dx एट अल्फा बीटा, तो माइनस x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा, -16 अल्फा बाई 9 बीटा हो गया। ये फाइनल आ गया। अब क्या कर रहा है कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, क्वेश्चन नंबर 1। इतना तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां से शुरू करते, 1 में भी यही रहेगा, 2 के लिए कंडीशन में भी यही रहेगा। तो स्टूडेंट कहता है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। चलिए, पहला कंडीशन कहता है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे ही टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हुआ तो आपका dy बटे dx एट अल्फा बीटा 0 हो जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का निर्माण कर रहा है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पहले लेक्चर के कॉन्सेप्ट में हमने बताया था
तो यहां से हमारे पास आ गया -16 अल्फा बाई 9 बीटा इजकल टू 0। वो फाइनल अल्फा इजकल टू 0। अब अल्फा इजकल टू 0 आ गया स्ट्रेन। अब ये जो फिर अल्फा बीटा है ऑन द कर्व है, तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। आपका नाम नहीं दिए अल्फा बीटा। अल्फा बीटा लाइज ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, कर्व एक्स स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 16 इजकल टू 1। तो इस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा। अब थोड़ा जगह बना लेते हैं, तो सेटिस्फाइड करवाओ। तो अल्फा स्क्वायर बाई 9 और बीटा स्क्वायर बाई 16 इजकल टू 1। अल्फा 0 है तो यहां 0 रख देना, तो बीटा स्क्वायर इजकल टू 16 आ गया, इसलिए बीटा बराबर आ गया ±4। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी हमारे पास अल्फा 0 और ये ±4 आ गया। ये पहला पार्ट समाप्त हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में आइए। अब कहता है कि टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रेट, जैसे ही वाई एक्सिस करोगे तो यहां से dx बटे dy इजकल टू तुम्हारे पास ऐड कर लो, एट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। बस इसी बात को याद रखना है, क्योंकि यहां जो है tan माने थीटा जो है वो 90 डिग्री बनाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, माने कर्व ये है और टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इसका मतलब कि यहां 90 डिग्री बनाएगा, tan 90 स्लोप माने अनडिफाइंड हो जाएगा स्लोप और स्ट्रेन। जैसे ही अनडिफाइंड होगा स्लोप, इसका मतलब 1/0, 1/0, इसका रेसिप्रोकल कर लोगे, या अनडिफाइंड है तो उसको 0 करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर लेना। तो ये हो गया -9 बीटा बाई 16 अल्फा बराबर 0, सॉरी 16 अल्फा बराबर 0। यहां से फाइनल निकल गया बीटा बराबर 0। अब बीटा 0 निकल गया तो अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अभी लिखे ना कि कर्व पर है, तो आप फिर इसके लिए भी एक्सप्लेन करना। अल्फा बीटा लाइज ऑन कर्व एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। अब अल्फा बीटा रखा, अल्फा स्क्वायर बाई 9 बीटा स्क्वायर बाई 16 इजकल टू 1। अब बीटा 0 रख दिया, तो यहां से आ गया अल्फा स्क्वायर इजकल टू 9। तो फाइनल फाइंड हो गया अल्फा बराबर ±3। तब आपके पास में यहां मेंशन करोगे कि इसका जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा इस कंडीशन का, वो कंडीशन का रिक्वायर्ड पॉइंट ये +-3 है और बीटा हमारे पास 0 है। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। 2 क्वेश्चन था इसमें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमने इस क्वेश्चन को पैरेलल टू वाई एक्सिस के कारण से करवाया। आप याद रखोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तब ऐसी स्थिति में dx बाई dy एट अल्फा बीटा बराबर 0 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। अब यहां हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। डिफ्रेंशिएट करोगे 2y dy बटे dx बराबर 4a हो गया। तो dy बटे dx हो गया, ये 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो 2a डिवाइडेड बाई y हो गया। अब देखिए स्लोप किस पॉइंट पर निकालना, 80 स्क्वायर और 280 पर। यहां से आप पहले फाइंड करना स्लोप ऑफ टेंजेंट को, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 80 स्क्वायर और 280 को।
तो ये हो गया dy बटे dx, पूरी स्टेटमेंट डालना है, लिखना है 80² और 280 है। तो यहां से आप रख दो, यहां y इक्वल टू रखना पड़ेगा हमें, तो यह आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 2a इंटू टी, 1/t फाइंड हो गया। चलिए एक ही बार निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर लीजिए आप, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कीजिए एट 80² और 280। चलिए इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव में, तो माइनस dx बटे dy हो जाएगा स्टूडेंट एट 80² और 280। यहां देखिए आप, हम निकाले हुए हैं, तो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे माइनस तो ही है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो टी आ जाएगा। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, इसको रेसिप्रोकल करके वहां आप वैल्यू रख देना। अब आप यहां से निकालोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट के लिए निकालना है हमें? ये निकालना है 80² और 280 के लिए। तो y माइनस y1 तो 280 और स्लोप इसका 1/t हो गया और x माइनस 80² हो गया। अब सॉल्व कर लेना इसको, तो ये t बाई माइनस 280² इज इक्वल टू x और ये हो गया माइनस 80²। चलो इधर का प्लस हो जाएगा, तो t बाई इक्वल टू x प्लस 80² हो गया। इसको हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहते हैं। अब आगे बढ़ो, अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करना है। चलिए यहां लिख देते हैं। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करना है, क्योंकि स्लोप मिला हुआ है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन अब है नहीं। नॉर्मल एट 80² और 280 फाइंड करना है स्टूडेंट बी। तो y माइनस y1 ये हो गया, स्लोप इसका आ गया माइनस टी और x माइनस 80² आ गया। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको, तो y माइनस 280 और माइनस tx और माइनस माइनस प्लस 80³ आ गया। तो y इक्वल टू या y प्लस tx भी लोग लिखते हैं बराबर 280 और प्लस 80³ यही हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन है। हालांकि पिछले लेक्चर्स में भी हम आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशंस बताए थे, फिर रिवीजन के तौर पर फिर हम आपको बता रहे हैं उसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि फॉर द कर्व, अब एक कर्व दिया हुआ है, अब किसी प्रकार का भी कर्व हो सकता है। अब मान लो कि ये तुम्हारे पास एक कर्व है y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵, ये कर्व है। तो फाइंड द ऑड पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब क्या होता है कि आप इस पर टेंजेंट निकालिए, ऐसा टेंजेंट निकालिए कि कहीं ओरिजिन होगा और उस ओरिजिन से यह टेंजेंट पास कर रहा होगा। ये क्वेश्चन है। आप ऐसे सारे टेंजेंट पॉइंट ही निकालना है ना, फाइंड ऑल द पॉइंट्स। आप ऐसे टेंजेंट का ऐसा पॉइंट निकाले इस कर्व पर कि जहां से टेंजेंट खींचे और वो ओरिजिन से पास करे। ये ओरिजिन तो आप समझ रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो ये क्वेश्चंस इंजीनियरिंग में कभी कहेगा कि 1 2 से पास करे, और ये बोर्ड में का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर आता भी है। देखिए क्या करते हैं। फिर ये दिया हुआ है, आप इसका स्लोप निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को आप ओरिजिन से पास करवा दीजिए। y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵। अब आप इसे डिफरेंशिएट करें तो dy बटे dx निकालेंगे, तो 4 तिया 12 x² और 5 दूना 10 x⁴ हो गया। अब अल्फा बीटा से आप इसे फाइंड करें, इसका स्लोप, माने अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट स्टूडेंट। जैसे वर्क करते हैं वैसे करते जाएं एट अल्फा बीटा। ये फिर हमारे पास आ गया dy बटे dx एट अल्फा बीटा। बहुत बार हम लिख चुके हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। तो आप अल्फा रखिए x बराबर, तो 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा का पावर 4 हो गया। स्लोप निकल गया।
अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे यहां से। क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट। किस पॉइंट से फाइंड करना है? पी अल्फा बीटा से फाइंड करना है, बी। तो y माइनस बीटा और स्लोप हमारे पास आ गया 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा पावर 4 और x माइनस अल्फा हो गया। ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया 8 पॉइंट अल्फा बीटा। अब इस टेंजेंट का इक्वेशन कहता है कि ऑरिजिन से पास करता है। लिख दीजिएगा यहां गिवन इक्वेशन, या आप सीधे लिखिए टेंजेंट का इक्वेशन है। तो इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं एज पासिस थ्रू ऑरिजिन। ये क्वेश्चन कर रहा है, पासिस थ्रू ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो आप ऑरिजिन से पास करो तो y भी 0 और x भी 0। तो माइनस बीटा इजकल टू 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा का पावर 4 और x भी 0 हो गया। लिखते क्या? 0 माइनस अल्फा, यहां भी 0 है, y भी 0 है। तो माइनस अल्फा इजकल टू यहां से माइनस अल्फा 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा का पावर 4। माइनस माइनस हटा देते हैं स्टूडेंट, कैंसिल आउट करते हैं। तो बीटा हमारे पास निकल गया 12 अल्फा क्यूब और माइनस 10 अल्फा का पावर 5। ये फाइंड हुआ, एक स्टेटमेंट फाइंड हुआ। नंबर 1 आप दिए थे इसे, नंबर 2 देखिए। अब देखिए ये जो P है ऑन द कर्व है, इसलिए कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। यहां जो P अल्फा बीटा है वो लाइज कर रहा है ऑन द कर्व, और कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू 4x क्यूब और माइनस 2x का पावर 5। ऐसा तो आप सेटिस्फाइड करो। तो बीटा बराबर हमारे पास आ गया 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा का पावर 5, नंबर 3। अब देखिए बीटा इक्वल टू इतना और बीटा इक्वल टू इतना, दोनों को सॉल्व कर लो। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। तो यहां से 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा का पावर 5 इज इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब, अच्छा ये भी क्यूब है, गलत लिखा, 4 अल्फा क्यूब और ये आ गया माइनस 2 अल्फा का पावर 5। देखिए ऐसे अब अल्फा का वैल्यू यहां से फाइंड कर लीजिए। ये आप इधर ले आइए तो 8 अल्फा क्यूब हो गया और ये इधर जाएगा तो 8 अल्फा का पावर 5 हो गया। तो यहां से 8 तो कैंसिल आउट हो गया, 8 कैंसिल आउट हो गया। तो अल्फा का पावर 5 माइनस अल्फा क्यूब बराबर 0। अब यहां से अल्फा क्यूब कॉमन हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा का एक तो वैल्यू 0 हो गया, एक हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से इसको जब सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस 1 0, तो अल्फा 0 हो गया और प्लस माइनस 1 हो गया। ऐसा आ गया अल्फा का वैल्यू। अब हमें पॉइंट ही निकालना है, तो अल्फा जब निकल गया तो बीटा निकालना है। तो फ्रॉम थर्ड का प्रयोग करो, यहां लिखोगे एक एक करके। इफ अल्फा 0 देन, ये फ्रॉम कौन सा इक्वेशन से ले रहे हो? थर्ड से, फ्रॉम थर्ड से। अल्फा 0 तो ये 0 ये 0, चलो तो बीटा भी 0 हो गया, बढ़िया, बीटा भी 0। और अगर अल्फा आप लेते हो अल्फा बराबर 1 देन बीटा बराबर, यहां 1 रखो स्टूडेंट, 1 तो 4 हो गया और यहां 1 रखा तो 2 हो गया, मतलब ये 4 माइनस 2 हो गया, 2 हो गया। अब अल्फा का वैल्यू, अब अल्फा का जो वैल्यू है वो माइनस 1 रखोगे, देन बीटा इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 का क्यूब माइनस हो जाएगा और माइनस 1 का पावर भी 5 माइनस हो गया, तो ये माइनस 4 हो गया प्लस 2 हो गया, मतलब माइनस 2 आ गया। तो वो सारा पॉइंट जो रिक्वायर्ड पॉइंट से हमारे पास स्टूडेंट, वो आ गया कौन कौन? एक तो आ गया 0 0 0 0 यहां से, और एक पॉइंट हो गया 1 2 1 2, और एक पॉइंट हमारे पास हो गया -1 -2। ये फाइंड हो गया स्टूडेंट। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जनरली आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है कि जिसमें दे देता है कि टेंजेंट एक पॉइंट से पास करता है, वो टेंजेंट एक गिवन पॉइंट से पास करता है। अब ये पास करने का अर्थ विद्यार्थियों को हम क्या देखते हैं
कि यहां रख लेता है पी का वैल्यू, जबकि ऐसा कहा नहीं रहा है। यहां तो कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द एट द टेंजेंट एट विच द टेंजेंट, जहां से टेंजेंट खींचा जाएगा वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। तो आप इसे समझकर बनाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। है एंगल बिटवीन टू कर्व से, वहां हम एंगल फाइंड करने के लिए भी थ्योरी बताए और साथ में यह भी बताया कि एंगल अगर ऐसी स्थिति में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है तब उसे ऑर्थोगोनल कर्व कहते हैं। उसी ऑर्थोगोनल कर्व का कंडीशन तुमको दिया है। यहां दिया कि दो कर्व है, मान लो कि तुम्हारे पास एक कर्व ये है, एक कर्व हमारे पास ये है स्टूडेंट, और एक अनदर कर्व ये है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू यक्स है, और सपोज कर रहे हैं यक्स वाई इक्वल टू के। अब ये कह रहा है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहा है, 90 डिग्री पर कट कर रहा है। तब आपको कहता है कि यदि ये 90 डिग्री पर कट करेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। तो आप क्या करो कि दोनों कर्व को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। ठीक है, गिवन कर्व डी वाई स्क्वायर इक्वल टू यक्स और यक्स वाई इक्वल टू के है, ये फर्स्ट नंबर कर्व है और ये सेकेंड नंबर कर्व है। अब दोनों को सॉल्व करो। अच्छा, तो ऐसा काम करो ना कि इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, इसको एंड है, इसको यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लेते हैं, बराबर के स्क्वायर हो गया ऐसा। अब वाई स्क्वायर का वैल्यू यहां रख दो, तो यक्स स्क्वायर इंटू यक्स बराबर के स्क्वायर, तो यक्स क्यू बराबर के स्क्वायर हो गया। तो यहां से यक्स का वैल्यू हो गया के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हम इसे भी अल्फा बीटा मान सकते थे, चलो ठीक है, यक्स का वैल्यू आ गया के बाई 2। अब क्या करो कि अब y का वैल्यू निकाल लो। किससे अब y का वैल्यू निकाल लोगे? x तो निकल गया हमारे पास, यहीं से निकाल लो। x हमारे पास यहां से फाइंड हो गया ये, तो फ्रॉम फर्स्ट का प्रयोग करो, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो गया k का पावर 2/3, स्क्वायर है ना, तो ये y इक्वल टू हो गया k का पावर 2/3 इंटू 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y हो गया स्क्वायर k का पावर 1/3। मतलब ये हमारे पास जो फाइंड हुआ ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। ये क्या फाइंड हुआ? इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ कर्व्स। अब देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट्स बी कर देते हैं, यक्स का वैल्यू k का पावर 2/3 और k का पावर 1/3। मतलब ये कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लिया इसमें। ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है, ये जो p कट रहा है, ये निकल गया k का पावर 2/3 और k का पावर 1/3। अब दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहा है, तो दोनों का टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लीजिए इससे। ये पॉइंट तो मिल ही गया, तो आप क्या कीजिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू यक्स है, ये कर्व C1 है। तो यहां से 2y इक्वल टू 2/dy/dx बराबर हमारे पास 1 आ गया। यहां से फाइनल पॉइंट हो गया dy/dx बराबर 1/2y। अब आप स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P पॉइंट के लिए निकाल रहे हो, क्या हो गया dy/dx, और वो पॉइंट हमारे पास निकल चुका है एट k का पावर 2/3 और k का पावर 1/3। कितना हो जाएगा? ये आ गया। तो यहां से y है, तो y का वैल्यू रखोगे तो 1/2 इंटू k का पावर 1/3, ऐसा स्लोप आएगा। चलिए, और टू कर्व C1 दे सकते हो, 2C1 कर्व का स्लोप है। अब दूसरा कर्व C2 ले लो, यक्स वाई इक्वल टू के, तो यक्स हो गया dy/dx हो गया, और y हो गया यक्स का 1 हो गया, कांस्टेंट 0 हो गया। यहां से हमारे पास dy/dx हो गया कितना, dy/dx, इसको आप इधर दे दोगे तो -y/x आ। चलिए इसको पहले घेर देते हैं।
मिक्स कर लोगे नहीं तो तुम लोग। ये फाइंड हो गया। अब आप स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो। कितना हो गया? अच्छा ये लिखना पड़ेगा 8 पॉइंट समथिंग, जो ये पॉइंट है 8 पॉइंट k का पावर 2/3, k का पावर 1/3 और टू द कर्व। कौन सा कर्व के लिए है? यहां नीचे लिखे टू कर्व C2 के लिए। तो यहां मान रखोगे y का वैल्यू तो माइनस k का पावर 1/3 और y का पावर k का पावर y हो गया ना, k का पावर 1/3, x हो गया k का पावर 2/3। ऐसा दोनों की कर्व्स कट एट राइट एंगल, राइट एंगल पर कट कर रहा है, इसलिए दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो 1/2 k का पावर 1/3 इंटू माइनस k का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई k का पावर 2/3 इक्वल टू -1। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आ गया 1/, ये माइनस माइनस हटा रहे स्टूडेंट, ये कैंसिल हो गया। 2 इंटू के का पावर 2/3 बराबर 1, तो 2 इंटू के का पावर 2/3 बराबर 1 आ गया। इसको क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ से, 2/8 का पावर 2/3 का होल क्यूब बराबर 1 क्यूब, तो ये हो गया क्यूब क्यूब कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 दूना 8 के स्क्वायर बराबर 1। ये कंडीशन आ गया, ये कंडीशन आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया स्टूडेंट। अब 2 क्वेश्चंस और हमारे पास में रह गया 9 और 10। अब 2 क्वेश्चन और भी स्टूडेंट हमारे पास में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है स्टूडेंट। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों जो कर्व है, ये मान लो ये जो कर्व है और भी कोई कर्व है, y इक्वल टू एक्स क्यू है, तो ये ऑरिजिन से पास करेगा, चलो ये ऐसे होगा। ये कर्व है, ये कर्व है, y इक्वल टू एक्स क्यू कर्व है और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है। आपको ये एंगल बताना है, तो आपको एंगल बताने के लिए क्या करना होगा, पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। कहां कहां ये इंटरसेक्शन करेगा, ये P को निकालना पड़ेगा। तो आपके पास C1 कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और C2 कर्व हम मान लेते हैं y इक्वल टू हमारे पास एक्स क्यू स्टूडेंट है, ये दोनों है। अब क्या कीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिए। तो यहां से y है, तो आप एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यू ले लीजिए, तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो गया। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, तो एक्स माइनस 1 हो गया स्टूडेंट। चलिए तो 2 बातें होगी, एक तो एक्स बराबर 0 हो गया और एक्स बराबर 1 हो गया। अब एक्स का मान 0 हो गया, तो आप y भी निकाल लो। इफ किसी से भी निकाल सकते हो, फ्रॉम C1 से आप कर लो, फ्रॉम C1 इफ एक्स बराबर 0 देन y भी हमारे पास 0 रखोगे तो 0 हो गया, और इफ एक्स बराबर 1 रखोगे तो देन y इक्वल टू 1 रखोगे 1 1, तो y 1 हो गया। तो एक तो ऑरिजिन हो गया स्टूडेंट, एक हमारे पास ऑरिजिन इंटरसेक्शन है और दूसरा इंटरसेक्शन 1 और 1 है। अब आप क्या करो कि दोनों का टेंजेंट का स्लोप निकालो दोनों पर। देखो यहां से ये C1 से चल रहे हैं, फ्रॉम C1 ये y जो है एक्स स्क्वायर है, तो यहां से 2y, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बटे dx बराबर हो गया 2x। अब हमारे पास एक एक पॉइंट के लिए निकालना है, पहले 0 0 के लिए। पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 0 एक ही बार इकट्ठे निकाल लो,
माने डी वाई बटे डी एक्स एट 0 0 कर रहे हो तो ये 0 आ जाएगा। और अगर 1 1 पॉइंट के लिए निकालोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 1 फाइंड करोगे तो यहां से डी वाई बटे डी एक्स एट 1 1 करोगे तो हमारे पास में यहां 1 रखा तो ये 2 आ गया। ये पहला कर्व के लिए निकला। अब दूसरा कर्व के लिए आइए, फ्रॉम C2 के लिए। अब यहां से y इक्वल टू हमारे पास एक्स क्यू है तो डी वाई बटे डी एक्स हो गया 3x²। अब आप स्लोप निकालिएगा 0 0 पर तो आप यहां फाइंड कीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 0। मैंने यहां से फिर आ गया डी वाई बटे डी एक्स एट 0 0 मैंने फाइनल 0 आ जाएगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 1 फाइंड करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स एट 1 1 हो गया, 1 रख दोगे तो हमारे पास 3 आ गया। ये आ गया। अब देखो जैसे ही स्लोप आपका पहला केस में ये इस पॉइंट पर ऑरिजिन पर हो 0 0 पर अपने दोनों का स्लोप 0 है इसमें तो एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट ऑरिजिन या 0 कर लीजिए ना, ओ से रिप्रेजेंट किया है एट ऑरिजिन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट तभी पर 0 होता है स्टूडेंट कि कर्व जो आपका है यहां जो देख रहे हो ना वो चूंकि पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, तब ऐसी स्थिति में 0 हो जाएगा। चलो माने इसका भी डी वाई बटे डी एक्स यहां 0 है, इसका भी 0 है, माने ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो इसका मतलब या तो कॉन्साइड कर रहा होगा स्टूडेंट या तो पैरेलल होगा। अब ये हम अभी उतना डीप नहीं जा रहे हैं आपको। अब आप सेकेंड पोजीशन पर निकालो। अब निकाल रहे हो तुम, क्या निकाल रहे हो, एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट क्या नाम दिया, पी। तो हमारे पास फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स फर्स्ट का स्लोप, चलो यहां 2 -3 डिवाइडेड बाई 1 + 2 × 3। फर्स्ट कर्व का स्लोप या टेंजेंट का स्लोप कहो माइनस सेकेंड का और डिवाइडेड बाई 1 प्लस, आप इसको m1 - m2 भी रफ में बोलते हैं, m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 × m2। लेकिन हाँ m1 m2 बोलेंगे तो हम पहले ही बताए तो वहां बताना पड़ेगा डेरिवेटिव के केस में। मैंने m1 क्या है तो ये है m1, ये और ये क्या है m2 है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया tan इनवर्स -1 मॉड है ये -1 डिवाइडेड बाई 7 हो गया, मतलब यहां से tan इनवर्स 1/7 हो गया, 1/7 हो गया। तो इस प्रकार से आप दो कर्व के बीच में आपका एंगल फाइंड कर सकते हैं। सिंपल है, आप दोनों को कर्व को सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा और जितना भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा सभी पॉइंट पर बनने वाला मैंने यहां का बनने वाला टेंजेंट का स्लोप और यहां निकालेंगे और बीच में ये फॉर्मूला से आप उसके बीच का एंगल फाइंड कर देंगे स्टूडेंट। अब आज का लास्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये कर्व है और ये का स्ट्रेट लाइन है। आपको प्रूफ करना है कि यह स्ट्रेट लाइन इस कर्व को टच करता है। आप सिंपल है, आप दोनों को क्वेश्चन नंबर 10 ये कर्व का इक्वेशन है, आप यहां चाहो तो इक्वेशन ऑफ कर्व लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ कर्व है x बाई a का पावर n और y बटे b का पावर n इक्वल टू 2। आप क्या करो कि आप इसका स्लोप फाइंड कर लो, किस पॉइंट पर टच करता है ये दिया हुआ है AB पॉइंट पर, तो आप AB पॉइंट पर इसका स्लोप निकालो। तो n इंटू एक्स बाई ए का पावर n-1 और x बाई ए का 1/a प्लस n इंटू बाई बटे b का पावर n-1 और इसका 1/b dy बटे dx
और कांस्टेंट का 0, ये डेरिवेटिव फाइंड हो गया। चलिए दूसरे साइड लेके चले जाते हैं। n बाई बी, बाई बटे बी का पावर n -1 इज इक्वल टू माइनस n बाई ए, यक्स बाई ए का पावर n -1, ऐसा आ गया। अब आप चाहो तो ए और ए से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और n तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां भी मल्टीप्लाई करो, डी वाई बटे डी एक्स नहीं लिखे, या डी वाई बटे डी एक्स छूट गया। अब हमें निकालना क्या है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। देखिए माइनस n बाई n इंटू यक्स का पावर n -1, और ये हो गया ए का पावर n इंटू, यहां गुना करोगे तो ये भी हो जाएगा b का पावर n डिवाइडेड बाई n इंटू बाई का पावर n -1, इतना आ गया। अब आप यहां से स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट के लिए निकालना है, ए बी पॉइंट पर कहता है, टच करता है तो ए बी पर, मतलब आप फाइंड कर रहे हो डी वाई बटे डी एक्स एट ए बी, तो आप यहां से ए बी रख दीजिए स्ट्रेंथ, एक्स बराबर और वाई बराबर, तो माइनस n इंटू ए का पावर n -1 बी का पावर n डिवाइडेड बाई ए का पावर n इंटू बी का पावर n -1, n कैंसिल, ये पावर देख रहे हो ना, नीचे n है, ऊपर n है, और नीचे n -1 है, जाके घटेगा, तो ये हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए। अब आप किस लाइन को टच करता है उसका भी आप स्लोप फाइंड कर लीजिए। अब फाइंड कर लीजिए स्लोप ऑफ लाइन, यक्स बाई ए प्लस वाई बटे बी इक्वल टू 1 का, 2 है, इक्वल टू 2 का। तो स्लोप ऑफ लाइन में हम स्टूडेंट आपको बताए थे कि कैसे स्लोप फाइंड करते हैं लाइन के इक्वेशन से, माइनस यक्स का कॉएफिशिएंट, अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है माइनस यक्स का कॉएफिशिएंट डिवाइडेड बाई कॉएफिशिएंट ऑफ वाई कर लोगे, तो अगर याद है फॉर्मूला तो ठीक है, नहीं तो डिफरेंशिएट कर देना, चलो डिफरेंशिएट ही कर दो, स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट कर दो, ए बी पॉइंट पर निकालना है, तो आप इसे भी कर्व मान के चलो दोनों बात बता देते हैं। चलो चलिए, हमने कहा कि स्लोप ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसको ब्रैकेट में लिखिए, माइनस, याद नहीं है तो फिर से याद करेंगे, कॉएफिशिएंट ऑफ यक्स और डिवाइडेड बाई कॉएफिशिएंट ऑफ वाई होता है, तो या तो आप इसका प्रयोग करो, तो यक्स का कॉएफिशिएंट माइनस यक्स का कॉएफिशिएंट 1 बाई ए हो गया, और वाई का कॉएफिशिएंट 1 बाई बी हो गया, माइनस बी बाई ए। तो आप ऐसे भी स्लोप निकाल सकते हो, या फिर स्टूडेंट ऐसे निकाल सकते हो कि ये यक्स बाई ए है प्लस वाई बटे बी है, इक्वल टू 2, डिफरेंशिएट किए तो 1 बाई ए और प्लस इसका हो गया वाई है ना, तो 1 बाई बी डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0, यहां से डी वाई बटे डी एक्स निकाल लोगे, 1 बाई बी डी वाई बटे डी एक्स माइनस 1 बाई ए, तो यहां से डी वाई बटे डी एक्स हो गया माइनस बी बाई ए, ऐसा हो। किस पॉइंट के लिए, तो ए बी पॉइंट के लिए, तो डी वाई बटे डी एक्स एट ए बी करोगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो माइनस बी बाई ए हो गया। यही आपका फाइनल फाइंड हुआ स्लोप ऑफ लाइन। क्या फाइंड हुआ, स्लोप ऑफ लाइन। तो आप डिफरेंशिएट करके भी आप इसे निकाल लेंगे। अब देखिए हमारे पास फाइनल क्या हुआ कि इसका स्लोप और ये स्लोप, माने कर्व का जो टेंजेंट है उसका स्लोप, और ये जो लाइन का है, मान लो कि ये इमेजिनेशन करो कि ये कर्व होगा, तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो तुमने ए बी पॉइंट पर खींचा, ये ए बी पॉइंट पर पास करने वाला टेंजेंट, और इस लाइन टेंजेंट का स्लोप, और इस पॉइंट से पास करने वाला जो लाइन है उसका स्लोप, दोनों सेम है स्टूडेंट। इसका मतलब यही लाइन ओरिजिनल में उसका टेंजेंट है, मतलब स्लोप इक्वल है। यहां लिखोगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन का इक्वल है स्टूडेंट, इसलिए हैंस क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कर्व टचेस द स्ट्रेट लाइन, इतना तो आप लिख देगा हैंस यक्स बाई ए का पावर n वाई बटे बी का पावर n इज इक्वल टू 2 है, इज इक्वल टू 2 लिखे ना सब जगह।
is equals to 2 touches the a straight line x by a plus y बटे b is equal to 2 for all n belongs to नेचुरल नंबर। पूरे नेचुरल नंबर के लिए स्टूडेंट ये टच करता है ये बात। तो आप यहां जो लाइन का जो स्लोप है ना वो कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हो, और या तो फिर आप स्टूडेंट आप इसे डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हो स्टूडेंट। अब इस लेक्चर्स को हम यहां समाप्त करते हैं स्टूडेंट। हमें लग रहा है कि मैं टेंजेंट और नॉर्मल में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको हम करवा चुके हैं। लेक्चर 1 में भी प्रॉब्लम था, 2 में भी प्रॉब्लम था, 3 में भी प्रॉब्लम बहुत सारा हमने बताया है, और ये तो फाइनल 10 क्वेश्चंस का एक सेट आपका जो है हमने फाइनली आपको जो है टेंजेंट और नॉर्मल का बताया है। और नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट लेक्चर्स आपका वीडियो का आना ठीक नहीं लगता है तो नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट हम नए टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।